हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को क्लास चल रही थी साइंस की, किसकी चल रही थी? साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन जो 100 प्लस निचोड़ है। क्या 100 प्लस निचोड़ साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चले हम शुरू करें। शुरू करने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक शेयर भी कर लीजिए, ठीक है, और कमेंट में कीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साइंस की क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन। साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको 100 प्लस प्रश्नों के साथ है। किसके साथ? साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन 100 प्लस प्रश्नों के साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा रेलवे एग्जाम्स 98 को, ठीक है, भाई पंकज सर के द्वारा। चले, लोगो आपको दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है। लोगो कैसा दिखेगा? ऐसा लोगो दिखेगा, रेलवे एग्जाम्स 98। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ। 92 यूरेनियम 238 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 92 यूरेनियम 238 में प्रोटोनों की संख्या कितना है? तो 146 है। कितना है? 146 है प्रोटोनों की संख्या। परमाणु भार बराबर होता है, कितना होता है? प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटोनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी दूसरा है, अमोनिया क्या है? अमोनिया क्या है? तो अमोनिया है जो रासायनिक यौगिक है। अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है? NH3, ठीक है। सूत्र क्या होता है? NH। थोड़ी अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। कब की थी? जे थॉमसन ने, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकवेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकवेल ने की थी 1896 ईस्वी में। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेल ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो मेटोलाइट यानी उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? उपधातु। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन कौन से तत्व उपधातु है उनका नाम बताइए। मतलब कौन कौन से तत्व है जो उपधातु है उनका नाम बताना है। वो धातु है आपका ब्रोन, उपधातु है ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टुलेनियम और पोलोनियम, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा? ब्रोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, ट्यूलेरियम हो जाएगा और पोलोनियम हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है एंड परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसी तत्व के रासायनिक गुण को तय कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या होता है? रासायनिक गुण को तय किया जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, ठीक है, यानी 2n²। कितना? 2n², ठीक है। चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण डैश प्रतिशत घट जाएगा। क्या बोल रहा है? यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना प्रतिशत घट जाएगा? तो 2% घट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा कितनी होती है? सदा धनात्मक होता है। क्या होता है? सदा धनात्मक, यानी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्वेश्चन आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। कपकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में छापिएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं जिनका जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14, द्वि नाम पद्धति के जनक कौन है, यानी द्वि नाम पद्धति के जनक कौन है, कार्लोस लिनियस। ठीक है, द्वि नाम पद्धति के जनक कौन है, कार्लोस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, नाभिक यानी न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। जो नाभिक है यानी न्यूक्लियस है कि द्रव्यमान संख्या है जो सदा है जो उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। प्रत्येक प्रक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। कैसी प्रतिक्रिया थी, यानी यह न्यूटन का तृतीय गति नियम के बराबर होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया यानी जब बराबर व विपरीत दिशा में होती है तो न्यूटन के किस में नियम है, तीसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और पहला नियम। आप कमेंट बॉक्स में आंसर उसका छापिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने रखा था, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने। 20वां है, एक फैदम बराबर कितना होता है, यानी 1.80 किलोमीटर, एक फैदम बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मेसोन के खोजकर्ता कौन है, युकावा। मेसोन के खोजकर्ता कौन है, युकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, कवक अपना भोजन किस पदार्थ से प्राप्त करते हैं, तो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। कवक अपना भोजन किस पदार्थ से प्राप्त करते हैं, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रोटिस्टा जगत के जीव जल में रहने वाले एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी डैश जीव होते हैं, यानी यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जगत के जीव जल में रहने वाले एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, बॉस इंडिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है। बॉस इंडिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है, तो गाय की। बॉस इंडिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है, गाय की। अपुष्पी पादपों को रखा गया है किसमें, क्रिप्टोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है, क्रिप्टोगेम्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु की पतली पन्ना पर एल्फास यानी अल्फा कणों की बछौर की, तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्ना के डैश के पार करने के चले गए थे। वो थे बिना विक्षेपण के। कौन थे, बिना विक्षेपण के। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27वां, क्वेश्चन नंबर 27वां है, क्वेश्चन नंबर 27, तत्वों की प्रकृति को हमेशा ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, अल्फा किरणें होती हैं H+ यानी हीलियम प्लस यानी आयन देती है। ठीक है, डबल प्लस। आगे बढ़ते हैं। बीटा किरणें क्या है, बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से है। बीटा किरणें क्या है, ऋण आवेशित कण है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32, गामा किरणों की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। गामा किरणें की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। 33 नंबर है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, यानी कौन सी किरणें हो जाएगी, गामा किरणें। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा और डैश का होना चाहिए, यानी निम्न चालकता का होना चाहिए। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन है जो एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। क्या है थायरोक्सिन हार्मोन, एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है,
मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद क्यों नाचती रहती है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। मानव के श्वेत रक्त यानी WBC का व्यास होता है कितना? लगभग 0.007 mm। कितना होता है? 0.007 mm। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड के। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड के। ठीक है, जब गर्भाशय शिशु अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना एंटीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के डैश के निर्माण को बढ़ावा देता है, तो वो है प्रतिरक्षी। क्या? प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ट्रेविरेनस ने किया था। चलिए बताइए, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर को छापिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन होती है? तो ट्रिप्सिन होते। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन होती है? ट्रिप्सिन होती है। चलिए अगला प्रश्न है, एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? तो बेलन घर्षण की। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? बेलन घर्षण की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, जो लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किस चीज़ से? बेरी से। बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा में क्यों पाया जाता है? गाजर, आप पालक भी ले सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गाजर अति महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगली प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न है, मांसपेशिया में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल। मांसपेशिया में किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो सादी चट्टानों में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? और सादी चट्टानों में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? और सादी चट्टानों में। 49 नंबर है, वाटर गैस मिश्रण है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन गैस H2 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग पहुँच गए हैं। 50 पर हम लोग पहुँच गए। चलिए बिना ब्रेक लिए हुए हम लोग कहाँ पहुँच गए? 50 पर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन को अगली प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है किसका? एक प्रकाश वर्ष में एक द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी है, यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है। अगली प्रश्न 51, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अधिक ऊंचाई पर जब मानव के शरीर में लाल रक्त यानी रेड ब्लड सेल RBC कणिकाएं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, अपोहन का प्रयोग किसके क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक के क्रिया को। किसको? ब्रिक के क्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है आपका, आंख के रेटिना को परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? किस भाग से की जाती है? फिल्मर। आंख के रेटिना को परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्मर। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 55 की ओर।
इंसुलिन उत्पादित कौन करता है? पैनक्रियाज। इंसुलिन कौन उत्पादित करता है? तो पैनक्रियाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन। क्या कहते हैं? वायु श्वसन। नेक्स्ट चले अगली प्रश्न की ओर। चले अगली प्रश्न है, कंडरा यानी टेंडम को जोड़ता है किसको? पेशी को हड्डी से। कंडरा है जो यानी टेंडम है जो किसको जोड़ता है? पेशी से हड्डी। ठीक है, मांस प्लस हड्डी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। किस कोशिका से? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है? तो रक्त जमाव यानी थक्का से। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क एनामिल। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। किस सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 63 है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन द्वारा। किसके द्वारा? बीजांड के द्वारा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तुल्य पर। किस पर होती है? तुल्य पर। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर यानी तलवे पर, नीचे क्या है? तलवे पर। ठीक है, किस पर होती है? पैर में जो नीचे है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 65, मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 66, मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक है मेलानिन। कौन है? मेलानिन। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर है 140 से 180 मिलीग्राम। ठीक है, mg। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 68 नंबर है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। ठीक है, आगे बढ़े, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा। कौन हो जाएगा? त्वचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 70 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबोधन शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? उर्वस्था यानी फीमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगली प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब कितना होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? किसका होती है? कैल्शियम का। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम का। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा। किसके द्वारा होती है? लिम्फोसाइट द्वारा। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? कोशिका। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? तो कोशिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है आपका, कोशिकाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? तो कोशिकाओं को 2 वर्गों में बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 78 कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी कार्य नहीं करता। यह कथन किसके है? न्यूटन साहब की। किनकी है? न्यूटन साहब की। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर, कवक
की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में। स्तनपादियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 82। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, कितनी होती है? 4। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 83 है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कितनी होती है? फिबुला एवं टिबिया। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है फिबुला एवं टिबिया। तो हाथ की हड्डियों की बता दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 प्रश्न, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसमें? ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्सिस हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि यानी लड़ो हार्मोन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 86, गर्भाशय यानी वॉम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। ठीक है, गर्भाशय जो बच्चा जहां पैदा होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, मानव शरीर में शरीर के किस भाग में शुक्राणु यानी डिम्बवन को निषेचित फर्टिलाइज करता है? तो डिम्ब वाहिनी द्वारा यानी फैलोपियन नली यानी फैलोपियन टिप द्वारा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? प्रमस्तिके। क्वेश्चन है 88 नंबर प्रश्न है आपका 88वां, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ओ हो सकता है, ठीक है। चलिए 89 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत। किसका करता है? यकृत। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 90 नंबर है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन की अभिलाक्षणिक, जो लहसुन गंध देता है वो किसके कारण देता है? सल्फर यौगिक के कारण। सल्फर के कारण लहसुन में गंध आती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल में आसानी से घुलनशील कौन सी है? नाइट्रोजन। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। सही, इसका उत्तर भी हो जाएगा अमोनिया है। जो अमोनिया का अकेला नाइट्रोजन जल में मौजूद होता है, ठीक है, क्या होता है? जल में मौजूद होता है, और यह है जो ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? आकर्षित होता है, इसलिए अमोनिया को जल में घुलनशील बनाता है, ठीक है। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 92, भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है, D2O, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर है, जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, लेड यानी सीसा उष्मा क्या है? कुचालक है। चले आगे बढ़े। सीसा है जो उष्मा का कुचालक है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45 है, रसायन शास्त्र के अनुसार उस तत्व को क्या कहते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनयान बनाते हैं? वो है मेटल्स यानी धातु। नेक्स्ट प्रश्न, अगली प्रश्न है, लेड यानी सीसा उष्मा का कुचालक है। सीसा है जो उष्मा का कुचालक है, अभी पिछले प्रश्न में था। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। मछली के अध्ययन को इथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, शाही जल के नाम से किसे जाना जाता है? एक्वारेजिया को। किसको जाना जाता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का सूत्र है HNO3+3HCl, HNO3+3HCl, ठीक है। चलिए 99 नंबर प्रश्न आते हैं, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो पैराथायरॉइड ग्रंथि, ठीक है, पाराऑप्टू ग्रंथि हार्मोन, पाराऑप्टू हार्मोन। चलिए नेक्स्ट 100 लास्ट प्रश्न, लास्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर है, ग्रेफाइट के उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? तो बालू के साथ। इस तरह आपको 100+ सुपरफास्ट वन लाइनर क्वेश्चन साइंस की निचोड़ प्रश्न के साथ हमने 100 खत्म किया। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली प्रश्न में। थैंक यू, जय हिंद।